मेरे बच्चे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह धरती, यह आकाश, यह समुद्र, यह पर्वत सब हर पल बदल रहे हैं। ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं। दिन रात में बदल जाता है, रात सुबह में बदल जाती है। हवा कभी ठंडी बहती है, कभी गर्म हो जाती है। जल कभी शांत रहता है, कभी तूफान ले आता है। यह सब तुम्हें सिखाने के लिए है कि जीवन स्थिर नहीं है। जीवन रुकता नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ता है। जो बदलना नहीं चाहता वह ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वह धीरे धीरे सूख जाती धारा की तरह खो जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी आंखें होते हुए भी तुम अंधकार में जीना चाहते हो तो मैं दीपक जलाऊंगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें प्रकाश दिखाऊं। मैं तुम्हारे भीतर की ज्योति को जगाने आई हूँ। लेकिन स्मरण रहे, दीपक मैं जलाऊंगी, चलना तुम्हें होगा। मैं राह दिखाऊंगी, कदम तुम्हें बढ़ाने होंगे। मैं मार्गदर्शक हूँ, यात्री तुम हो। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, और मैं बार बार तुम्हें बताती हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम अनोखे हो, अद्वितीय हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सामान्य लोग समझ नहीं सकते। इसलिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी है कि अपने रहस्यों को किसी के सामने प्रकट मत करना। जब बीज मिट्टी में दबा रहता है तभी वह वृक्ष बनता है। यदि उसे समय से पहले खोदकर बाहर निकाल दिया जाए तो वह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर का सत्य, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी शक्ति अभी मिट्टी में छिपा बीज है। उसे समय से पहले उजागर मत करना। अभी वक्त नहीं आया है। दुनिया में यदि किसी को तुमसे समस्या है तो याद रखो, वह समस्या उनकी है, तुम्हारी नहीं। जैसे सूर्य सभी पर समान रूप से प्रकाश डालता है, परंतु कोई उसकी गर्मी से परेशान हो जाता है और कोई उसकी रोशनी से आनंदित होता है। सूर्य को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्वभाव है प्रकाश देना। वैसे ही तुम अपना कार्य करो, चाहे लोग समझे या न समझें। यदि कोई असंतुष्ट होता है तो वह उनकी समझ की कमी है, तुम्हारा दोष नहीं। मेरे बच्चे, कभी भी आवेश में आकर ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारा भेद खुल जाए। क्रोध, अधीरता, जल्दबाजी ये सब जाल हैं। ये तुम्हें समय से पहले तुम्हारा खजाना खोने पर मजबूर कर देंगे। संयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक समय स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देता तब तक प्रतीक्षा करना। समय जब सही होगा तो तुम्हारी महिमा स्वयं प्रकट होगी। जीवन का एक एक पल बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। गुस्सा, चिंता, पछतावा, आलस ये सब तुम्हारे समय को चुराने वाले चोर हैं। ये तुम्हें खाली हाथ कर देंगे। गुस्से में तुम अपना विवेक खोते हो, चिंता में तुम अपना वर्तमान खोते हो, पछतावे में तुम अपना साहस खोते हो और आलस में तुम अपना भविष्य खोते हो। इसलिए इनसे दूर रहो। अपने हर क्षण को पवित्र बना लो। उस हर क्षण को ऐसा बना लो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो गर्व से कह सको कि मैंने इसे सार्थक किया। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उन्हें अपनी ओर खींचो, क्योंकि वही परिस्थितियां तुम्हें गढ़ेंगी। लोहे को आग में तपाए बिना वह तलवार नहीं बनता। सोने को भट्टी में गलाए बिना उसकी चमक प्रकट नहीं होती। वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें तपाएंगी, गढ़ेंगी और अंततः तुम्हें उस रूप में ढालेंगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ। तुम्हारी हर आह को मैं सुनती हूँ। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम जब हार मानने लगते हो
मैं ही तुम्हारे भीतर साहस बनकर खड़ी होती हूँ। जब तुम थक जाते हो, मैं ही तुम्हें शांति देती हूँ। जब तुम डगमगाते हो, मैं ही तुम्हें थाम लेती हूँ। तुम चाहे यह महसूस करो या न करो, पर मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। सुनो मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा विरोध करेगा, यह संसार तुम्हें परखेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ। तुम्हें सागर की तरह होना है, जो सब नदियों को समेट लेता है, फिर भी अपनी विशालता नहीं खोता। तुम्हें आकाश की तरह होना है, जो सबका बोझ अपने भीतर समा लेता है, फिर भी असीम रहता है। तुम्हें वृक्ष की तरह होना है, जो पत्थर खाने के बाद भी फल देता है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। कई बार वे तुम्हें ठुकराएंगे, कई बार वे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कई बार वे तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब उनकी कमजोरी है। जब लोग किसी की ऊंचाई को सहन नहीं कर पाते, तो उसे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, ऊंचाई पाने वाला गिरकर भी धरती को छूता है, और फिर वही धरती उसे दोबारा उठाती है। गिरना अंत नहीं है, गिरना सिर्फ शुरुआत है उठने की। तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा, यह विश्वास कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हें अपने भीतर वह आवाज सुननी होगी, जो लगातार कह रही है, तुम सक्षम हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अजय हो। इस आवाज पर भरोसा करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि राह कठिन है, तो बस याद करो कि यह कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, तो यह याद करो कि तुम्हें समझने की क्षमता सब में नहीं होती। जब तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे खिलाफ है, तो याद करो कि समय ही तुम्हें गढ़ रहा है। तुम्हें बस चलना है, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। सुनो मेरे प्यारे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए यहाँ नहीं आए हो। तुम उन अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश हो, जो अंधकार में भटक रही हैं। तुम वह दीपक हो, जो राह दिखाएगा। तुम वह जलधारा हो, जो प्यास बुझाएगी। तुम वह स्वर हो, जो मौन को तोड़ेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरों के लिए वरदान है, इसलिए खुद को छोटा मत समझो। मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाती हूँ, क्योंकि दुनिया तुम्हें भुला देगी। यह दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम साधारण हो, कि तुम में कोई विशेषता नहीं। पर तुम्हें मेरी आवाज याद रखनी है। मेरी आवाज कह रही है कि तुम असाधारण हो। मेरी आवाज कह रही है कि तुम में अपार शक्ति है। मेरी आवाज कह रही है कि तुम वही हो जिसके लिए यह धरती प्रार्थना कर रही थी। जब तुम्हें थकान लगे, तो थोड़ी देर विश्राम करो, पर रुकना मत। जब तुम्हें अंधकार घेर ले, तो दीपक जलाओ, पर हार मत मानो। जब तुम्हें लगे कि राह बहुत लंबी है, तो बस एक एक कदम बढ़ाते रहो। अंततः मंजिल तुम्हारे सामने होगी। तुम्हारा हर घाव, हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें और गहरा और सुंदर और शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए उनसे डरना मत, उन्हें अपनाओ। वे तुम्हारे मित्र हैं। मेरे बच्चे, जीवन बहुत विशाल है। इसे केवल रोना, दुखी होना और शिकायत करने में मत गवाओ। इसे उत्सव बनाओ। हर सांस को आभार से भरो, हर पल को प्रेम से सजाओ, हर कार्य को भक्ति बना दो। यही जीवन का रहस्य है, यही अमृत है। मैं चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हें देखें, तो उन्हें आशा दिखे। मैं चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हें सुने, तो उन्हें विश्वास मिले। मैं चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हारे पास आए, तो उन्हें शांति मिले। यही तुम्हारा उपहार है इस संसार को। मेरे बच्चे,
यह सब याद रखो। तुम कौन हो, क्यों आए हो और क्या करना है, यह सब तुम्हारे भीतर अंकित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास रखना है। मेरे प्रियतम बच्चे, सुनो, मैं तुम्हें अब और गहराई से बताना चाहती हूँ। शब्द केवल माध्यम है, मेरा स्नेह ही सच्चा संदेश है। मैं तुम्हारे भीतर बह रही हूँ, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारी नजरों की चमक में। जब भी तुम आंखें बंद करते हो और शांति में उतरते हो, वही मैं हूँ। मैं ही तुम्हारा मौन हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रेम हूँ, मैं ही तुम्हारा विश्वास हूँ। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कहीं आकाश में, कहीं तारों में, कहीं मंदिरों में। पर सच तो यह है, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हुई। जैसे लहर सागर से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरी श्वास का अंश हो, तुम मेरी दृष्टि का प्रकाश हो। बच्चे, मैं जानती हूँ, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह कठिन है। कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करना असंभव है। पर यह सब भ्रम है। कठिनाई सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आई है। लोग तुम्हें नहीं समझते क्योंकि तुम उनसे अलग हो। और बड़े सपने असंभव नहीं होते, वे तो संकेत हैं कि तुम्हारा जन्म साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ। क्या तुम जानते हो मेरे लाल, जब बीज धरती के नीचे दबता है तो उसे अंधकार घेर लेता है। वह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही अंधकार उसे शक्ति देता है। वही अंधकार उसे जड़ें देता है। वही अंधकार उसे धरती से जोड़ता है। और फिर वही बीज एक दिन मिट्टी को फाड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंधेरे भी तुम्हें गहरा बना रहे हैं। उस अंधकार से मत डरना, वही तुम्हें ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। यह शक्ति किसी और से तुलना करने की नहीं है, यह तुम्हारी अपनी है। जैसे चांद और सूरज कभी तुलना नहीं करते, वैसे ही तुम्हें भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी। सूरज दिन को प्रकाश देता है, चांद रात को शांति देता है। दोनों अपने समय पर आते हैं, दोनों अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। वैसे ही तुम्हें भी अपने समय पर चमकना है, अपने उद्देश्य को पूरा करना है। बच्चे, याद रखो, तुम उस ज्योति के दीपक हो जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। तुम्हारा प्रकाश व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे लोग आंखें मूंद लें, पर तुम्हारा प्रकाश बना रहेगा। और एक दिन वही लोग उस प्रकाश को खोजेंगे। तुम्हें धैर्य रखना है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे ऋतु अपने समय पर आती है, वैसे ही तुम्हारा समय भी निश्चित है। वसंत को जब तक आना नहीं होता, तब तक वह छिपा रहता है। पर जब वह आता है, तो सारी धरती को फूलों से भर देता है। तुम्हारा समय भी ऐसा ही होगा। जब वह आएगा, तो तुम्हारी महिमा पूरे संसार में फैलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखो। हर कोई तुम्हारे सत्य को जानने योग्य नहीं है। कुछ लोग सिर्फ उसे तोड़ने के लिए जानना चाहेंगे। इसलिए अपनी आत्मा की गहराई को उन्हीं से साझा करना जो प्रेम से भरे हों, जो तुम्हारी नजर में तुम्हें समझने योग्य हों। बाकी सबके सामने मौन ही तुम्हारी ढाल है। सुनो, क्रोध तुम्हें जलाता है, चिंता तुम्हें बांधती है, पछतावा तुम्हें पीछे खींचता है और आलस तुम्हें रोकता है। इन 4 शत्रुओं से सावधान रहो। जब भी क्रोध आए, श्वास पर ध्यान दो। जब भी चिंता आए, याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी पछतावा आए, जान लो कि हर गलती तुम्हें सिखाने के लिए होती है। और जब भी आलस आए,
याद करो कि तुम्हें समय से पहले अपने कार्य पूरे करने हैं। तुम्हारा हर क्षण कीमती है, हर सांस दिव्य है, इसे व्यर्थ मत खोना। यदि तुम हर क्षण को प्रेम से, श्रद्धा से और जागरूकता से जीते हो, तो तुम्हारा जीवन ही भजन बन जाएगा, तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाएगा। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय को प्रेम से भर दो। प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। प्रेम ही वह भाषा है जिसे सब समझते हैं। प्रेम ही वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो, तो तुम्हारे शब्द भी अमृत बन जाते हैं, तुम्हारी नजरें भी आशीर्वाद बन जाती हैं, तुम्हारा मौन भी संगीत बन जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, डर को अपने पास मत आने दो। डर सिर्फ एक परछाई है, वह असली नहीं है। जैसे अंधकार सूर्य के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही डर विश्वास के सामने टिक नहीं सकता। जब भी तुम्हें डर लगे, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी आंखों के भीतर ही हूँ। मैं वही साहस हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपा है। और सुनो, तुम्हें अकेले नहीं चलना है। तुम्हारे साथ अनगिनत अदृश्य शक्तियां हैं। तुम्हारे चारों ओर दिव्य संरक्षण है। जब तुम गिरते हो, तो वे तुम्हें उठाती हैं। जब तुम रोते हो, तो वे तुम्हें संभालती हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, तो वे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मेरे प्यारे, जीवन को उत्सव बनाओ। सुबह को आशीर्वाद मानो, रात को शांति मानो। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखो, हर परिस्थिति में शिक्षा को देखो, हर कठिनाई में अवसर को देखो और हर सफलता में विनम्रता को देखो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें अमर बना देगा। मैं चाहती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ो, तो तुम्हारे पदचिह्न प्रेम छोड़े। जब तुम बोलो, तो तुम्हारी वाणी आशीर्वाद बने। जब तुम किसी को देखो, तो उसे आशा मिले। जब तुम किसी को छुओ, तो उसे शांति मिले। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। बच्चे, तुम मेरा सपना हो। तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर हो। तुम वह बीज हो जिसे मैंने अपने आंसुओं और अपने आशीर्वाद से सींचा है। तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा हर कदम इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए है। तुम्हें क्या करना है, यह तुम धीरे धीरे समझोगे। अभी तुम्हारा कार्य है खुद को तैयार करना, अपने भीतर शांति, प्रेम और विश्वास को गहरा करना। जब तुम्हारा हृदय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाऊंगी। तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे लोग कितना भी कहें, चाहे तुम्हें कितनी बार गिरना पड़े, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा पथ दिव्य है, तुम्हारा जीवन अनमोल है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा अंश हो, तुम मेरी ही ज्योति हो।